Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is a different kind of school, written by E.V. Lucas. तो यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. अभी आपको क्लियर हो गया होगा, तो आज उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर होगा कि इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर दैट यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. कैसे आपके स्कूल से डिफरेंट है, क्योंकि आपकी क्या होते हैं बच्चों, एक क्लास होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, राइट. बट यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, जैसे लाइफ की जो वैल्यूज हैं या बेसिक नीड्स क्या हैं, उनको यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए. तो यहाँ पे ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है और किस तरह से डम डे होता है. उनको ये बताया जाता है कि अगर फ्यूचर में या आपको किसी को हेल्प करनी हो तो हाउ टू हेल्प देम, कि जो भी डिसेबल्ड हैं उनको कैसे हेल्प करनी है. क्लियर बच्चों? तो इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे किसके स्कूल की बात कर रहे हैं बच्चों? हम मिस बीम की स्कूल की बात कर रहे हैं. तो ये कौन है? मिस बीम है. और यहाँ पे किस तरह से नरेटर वहां पे जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहां पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है, क्या मेथड्स है, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था. तो यहाँ पे नरेटर ने, ऑथर ने क्या बोला कि यहाँ व्हेन आई अराइव्ड, कहाँ पे? मिस बीम्स स्कूल. तो वहां उन्होंने क्या देखा कि कोई भी नहीं था, देयर वाज नो वन इनसाइड. बट कौन था? एक लड़की थी जिसने कवर करा हुआ था अपनी आईज को विद द बैंडेज. क्लियर? और एक लड़का उसको क्या कर रहा था? लीड कर रहा था, ले जा रहा था. कहाँ पे? फ्लावर बेड्स पे. अब मिस बीम वॉज ऑल दैट. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही कौन थी? मिस बीम थी. मिडिल एजेड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, पावरफुल थी क्योंकि प्रिंसिपल थी, येट काइंडली फ्रेंडली थी, अंडरस्टैंडिंग. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके बारे में मिस बीम के. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. कैसे हो रहे थे उनके बाल? ग्रे. क्लियर? और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट करे थे कि उन्होंने आस्क्ड नरेटर टू मिस बीम, और किस तरह से उन्होंने एक सिंपल आंसर दिए थे. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे मिस बीम ने नरेटर को बताया कि नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम. किस तरह से उनको फ्यूचर की बेसिक नीड्स, वैल्यूज के साथ साथ स्पेलिंग, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, ये सब आप लोग भी पढ़ते हैं. ये भी उनको पढ़ाया जाता है, राइटिंग और रीडिंग कराया जाता है बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. आपस में बात करते थे, और जब भी वो जो है रीडिंग करते थे या क्लास में थे, तो बच्चे क्या करते थे? दे कीप देयर हैंड्स क्वाइट. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. द रियल एम. अब एम क्या था? ये भी दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट. ये नहीं है कि भाई पढ़ाना है, हमने थॉट्स दे दिए, बट उनको थॉटफुलनेस बनाना है, काइंडनेस बनाना है टू अदर्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. अब यहाँ पे मिस भीम ने कहा भाई तुम वहां पे विंडो से देखो कि किस तरह से बच्चे वहां खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो नरेटर यहाँ पे क्या कहते हैं? ही वेंट टू द विंडो, और वहां पे जैसे वो ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्लेइंग ग्राउंड द बैक. व्हाट डू यू सी? अब मिस भीम कहते हैं, शी आस्क्ड हिम, व्हाट डू यू सी? तुमने क्या देखा या क्या दिख रहा है वहां पे? क्लियर? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड. और उन्होंने उनको किस तरह से बताया कि वहां पे एक क्या देख रहे हैं अपने सामने? एक ब्यूटीफुल ग्राउंड है, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. और बहुत सारे बच्चे जो हैं वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, जॉली, खुश हैं. आई इट पेन्स मी. अब एक जो है, कल भी मैंने आपको बताया था कि उन्हें दुख किस बात का लगा कि सारे बच्चे क्या है? दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, स्वस्थ नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग. व्हेन आई केम इन आई सॉ. और जब वो अंदर आए, नरेटर कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पुअर गर्ल है, बीइंग लेड अबाउट, उसे भी कोई ले जा रहा है. शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज. तो वो कह रहे जैसे ही मैं अंदर आया था तो मैंने एक लड़की को देखा था, और उसको कौन लीड कर रहा था? एक बॉय. शी हैज ट्रबल. अब
नरेटर को या फर्स्ट टाइम हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई इसके आईज में कुछ प्रॉब्लम है या ट्रबल है. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. और फिर कह रहे हैं नरेटर कि मैंने 2 और बच्चों को देखा, 2 और लड़कियों को देखा, सेम डिफिकल्टी, सेम प्रॉब्लम. एंड और एक लड़की थी, जैसे कल भी बताया था मैंने, क्रच क्या होता है बच्चों? बैसाखी. हिंदी में क्या बोलते हैं? बैसाखी. तो उसने लकड़ी की होती है बच्चों, और किस तरह से उसने अंडरआर्म ले रखी थी, वॉचिंग अदर्स एट प्ले. क्यों ले रखी थी बच्चों? क्योंकि शी कैन नॉट वॉक, और मे बी कोई प्रॉब्लम होगी. शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, डिसेबल्ड. मिस बीम लाफ्ड. अब यहाँ पे बताया मिस बीम को क्यों हंसी आई बच्चों? क्योंकि उनके स्कूल में ये प्रैक्टिस दी जाती है कि ब्लाइंड डे, लेम डे, डम डे, ये सारे क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल एजुकेशन. मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम. तो उन्हें जो है एकदम से हंसी आई और उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्या है, शी इज नॉट रियली लेम, ये जो है सचमुच की जो है लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. ये उनका आज क्या था? स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट था, लेम डे था. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर. और उन्होंने कहा जो ब्लाइंड है, जो पट्टी लगा के घूम रहे हैं, बैंडेज लगा के घूम रहे हैं, वो भी क्या है? दे आर नॉट ब्लाइंड इधर. इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. तो किसी का लेम डे चल रहा था, किसी ने क्रच ले रखे थे और किसी ने अपने जो है आईज को कवर्ड करा था विथ बैंडेज. It is not only their blind day. I must have looked very surprised for. She laughed again. अब यहाँ पे क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसे स्कूल हैं, सारे स्कूल जो हैं सेम होंगे, बट नरेटर यहाँ कह रहे हैं कि वो भी सरप्राइज थे. क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि उन्हें यहाँ लग रहा था लेम डे, ब्लाइंड डे, किस तरह से बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? और जो मिस बीम थी, शी लाफ्ड अगेन. This is very important part of our system. और सिस्टम क्या है बच्चों? एजुकेशन सिस्टम. तो यहाँ पे मिस बीम कह रही है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट. और यहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है, सिखाया जाता है, अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू. अब यहाँ पे उनको समझाया जाता है कि कभी जो है आपके साथ मिसफॉर्च्यून होता है तो आपको हाउ टू हैंडल इट, कैसे आपको समझना है, कैसे फेस करना उस प्रॉब्लम को. क्लियर? वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू. अगर किसी के साथ मिसफॉर्च्यून हो रहा है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है या बैड लक है, तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करोगे, ये भी उनको सिखाया जाता है. वन इंजर्ड डे. Each term, every child has one blind day. जब उनका पूरा टर्म कंप्लीट होता था बच्चों, तो एक दिन क्या होता था? सब बच्चों का each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. तो कितने हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4 and 5. तो 5 दिन जो है उनको इसकी प्रैक्टिस की जाती थी. अलग अलग बच्चों को, कोई ब्लाइंड डे कर रहा है, कोई लेम डे है, किसी का डेफ डे है, किसी का इंजर्ड डे, एंड कुछ बच्चों का डम डे. ईच टर्म, और हर बच्चे का, एवरी चाइल्ड है ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अब अलग अलग है. ब्लाइंड डे जब होता है बच्चों तो क्या करते हैं? दे कवर्ड देयर आई. अपने सारे बच्चे जितने जो हैं ब्लाइंडेड होता है उनका, तो क्या करते हैं? दे कवर्ड देयर आईज बैंडेज एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी. राइट? कई बार होता है ना, बच्चे चालाकी करते हैं कि बाहर देखते हैं, तो उन्हें पहले से जो है सिखाया जाता है कि जब भी आपके जो है whenever you covered your eyes, तो बाहर पीप नहीं करना, झांकना नहीं है. क्लियर? द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट. अब पूरी रात जो है, ये भी एक क्वेश्चन है आगे बच्चों, पूरी रात ओवरनाइट उनकी आईज कैसे रहती हैं? कवर्ड विथ बैंडेज. एंड और क्यों रहती है बच्चों? सो दे वेक ब्लाइंड. जिससे जब मॉर्निंग में वो उठे तो उन्हें लगा, एक हैबिट हो जाएगी कि कुछ नहीं दिख रहा है,
they wake blind. This means that they need help with everything. अब आपको जो है ओवरनाइट आप बैंडेज बांध के रख रहे हैं अपने आईज में, तो इट मीन्स आपको किसकी जरूरत है? यू नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. हर काम को करने की आपको जरूरत होगी. आपको कोई लीड करेगा, आपको जो है खाना प्लेट देगा खाने के लिए, या कहीं पे भी जो भी काम करना है तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी. तो इट मीन्स क्या है? यू नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग. अब कुछ बच्चे जो ब्लाइंड बने हैं या लेम डे चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे दोनों हैं कि ब्लाइंड डे प्रैक्टिस करा रहे हैं और दूसरे उनको हेल्प कर रहे हैं. तो आपको भी अगर कोई इस तरह का पर्सन मिलता है तो आपको उसकी किसी से हेल्प करनी है, तो वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिवन the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helper. तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे हुए बच्चों, एक हैं ब्लाइंड और दूसरे उनको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. तो अगर आपको कोई भी डिसेबल्ड पर्सन मिलता है तो आपको किस तरह से उनकी हेल्प करनी है वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या सीखा हमने बच्चों कि किस तरह से मिस बीम के स्कूल में कौन कौन से डे मनाए जाते हैं बच्चों? लेम डे, ब्लाइंड डे, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है बच्चों. और हर बच्चे को ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज, एक जो है ब्लाइंड डे होगा, एक दिन वो लेम डे करेगा. जिस दिन ब्लाइंड डे करेगा तो दूसरे बच्चे लेम डे करेंगे और कुछ बच्चे डेफ डे, इंजर्ड डे एंड डम डे. क्लियर? और जो ब्लाइंड होते हैं, जो दे कवर देयर आईज विद बैंडेज, तो दूसरे बच्चे उसको क्या करते हैं? हेल्प. तो इस तरह से दोनों ड्यूटीज को वो सीख रहे हैं कि किस तरह से जो डिसेबल्ड है या ब्लाइंड है, हाउ टू हेल्प देम. क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों ओवर, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. प्लम पीस इज stout, pleasantly fat, still means without moving. Overlooked, having a view of something from above. Cripple means disabled. Misfortune, unfortunate. Bad luck, their eyes are bandaged means they are blindfolded. Are on their honor means have promised. जब भी उनके आईज में बैंडेज लगा देते थे तो उनसे प्रॉमिस किया जाता था डोंट पीप, बाहर नहीं जाना है. ऑनर, नॉट टू पीप का मतलब क्या है? उनसे प्रॉमिस किया जाता था कि आप चालाकी ना करें, बाहर ना देखें. क्लियर? Next है जो there is no misery about it. Miss Beam continued. Everyone is very kind. अब उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्कूल में ये सारे बच्चे खुश होके करते हैं. Everyone is very kind and it's really something of a game. और उन्हें लगता है खेल खेल में वो इतनी अपने बेसिक वैल्यूज लाइफ की सीख रहे हैं सारे के सारे बच्चे. तो यहाँ पे मिस बीम क्या कह रही है नरेटर को कि एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम. और उन्हें लगता है कि भाई ये हम खेल खेल में जो है बहुत सारी लाइफ की वैल्यूज को सीख रहे हैं. बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि दिन खत्म होते होते क्या होता है, जो बच्चा थॉटलेस है, जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी लास्ट में रियलाइज करता है व्हाट फॉर्च्यून इज. मिसफॉर्च्यून क्या होता है, क्योंकि ब्लाइंड डे है, डेफ डे है, इंजर्ड डे है, तो इनसे वो सीखते हैं बेसिक वैल्यूज की. इन चीजों की कितनी वैल्यूज हैं, हम लोगों को सब कुछ है बाय गॉड ग्रेस जो है, हमें हमारे जो है सेंस ऑर्गन सारे सही हैं, राइट. हम जो है देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं. बट कभी आपने इमेजिन करा? तो यहाँ पे वही सिखाया जाता है बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ की. और लास्ट में जो बच्चा थॉटलेस होता है, जो बिल्कुल सोचता नहीं अबाउट दिस, तो वो भी लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. अब कुछ बच्चों ने क्या बोला, ये जो ब्लाइंड डे होते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे खराब दिन होगा? लेम डे होगा, ब्लाइंड डे होगा या डम डे होगा? कौन सा लगता है आपको? अगर आपको एक दिन के लिए बोल दें कि अपने आंखों में पट्टी बांध दो, या आपको बोलते हैं कि आप जो है आज आपको चलना नहीं है, या आपको चलना है तो विद द हेल्प ऑफ क्रच,
से आपको बैसाखी से चलना है, या आपको बोलते हैं कि भाई आज आपको बात नहीं करनी है, तो आपको क्या लगता है बच्चों, कौन सा डे डिफिकल्ट होगा? जीआईसी रीठा खा, यस, आपको कौन सा दिन जो है लगेगा वर्स्ट, अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ सिखाते हैं? एक बच्चा हैंड रेस कर रहा है, टेक द माइक। यस मैम। आपको कौन सा डे खराब लगेगा? अगर आपको बोलेंगे ब्लाइंड डे है, लेम डे है, तो आपको कौन सा सबसे डिफिकल्ट लगेगा, वर्स्ट लगेगा? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी। मीनाक्षी, अभी तो आपको क्लियर है ना, मिस बीम के स्कूल की बात करें, इट इज टोटली डिफरेंट यस फ्रॉम मैम। योर स्कूल, आपके स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से डे मनाते हैं? यहाँ पे अंडरलाइन करा है, ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे। तो अगर आपको बोलते हैं कि ब्लाइंड डे, आप आंखों में पट्टी बांध लो या क्रच लेके चलो या चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलना है, तो आपको कौन सा दिन खराब लगेगा सबसे? मैम जिस दिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी और मेरी आंखों पे पट्टी होगा। अच्छा, 2 दिन बोले आपने, एक ब्लाइंड डे, बोलो अपने मुंह से, एक ब्लाइंड डे, ब्लाइंड डे। ब्लाइंड डे एंड डम डे। डम ब्लाइंड मीन्स डे। बोलना नहीं है, गूंगा। वेरी गुड। अभी मीनाक्षी ने अपने जो है बातों को शेयर करा है, वेरी गुड मीनाक्षी, सिट डाउन। और कोई बताना चाहता है उसको कौन सा दिन खराब लगेगा? क्यों, ऑब्वियसली डम डे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बोलने के लिए नहीं आपको बोला जाएगा आपको, राइट? और ब्लाइंड डे इसलिए नहीं होगा कि हम कुछ भी चीज जो है नेचर को नहीं देख पाएंगे या किसी को देख नहीं पाएंगे, कांट सी एनीथिंग, तो ऑब्वियसली ब्लाइंड डे भी होगा वर्स्ट डे, क्लियर? और डम डे इसलिए होगा क्योंकि बच्चों का काम ही क्या है, बातें करना, बोलना, टॉकेटिव होते हैं। तो अभी मीनाक्षी ने बताया कि उसे डम डे और ब्लाइंड डे जो है वर्स्ट लगेंगे, क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी बच्चों की क्या ओपिनियन है। द ब्लाइंड इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या बोला, सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ ने कहा भाई ब्लाइंड डे जो है हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ ने कहा भाई डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, मोस्ट क्या बोला उन्होंने, डिफिकल्ट डे। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों की क्या होते हैं, हम माउथ में बैंडेज तो बांध नहीं सकते, आंखों में तो हमने पट्टी बांधी और उनसे प्रॉमिस कर लिया कि भाई आप देखेंगे नहीं, यू कांट सी या यू कांट पीप, झांकना नहीं है, देखना नहीं है, राइट? चीटिंग नहीं करनी है। बट क्या आपके मुंह में आपको क्या है, अपनी विल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपको आज बोलना नहीं है, क्लियर? क्योंकि पट्टी तो हम बांध नहीं सकते। तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा हुआ, डम डे, क्योंकि आपको अपने आप जो है कंट्रोल करना है, अंदर से कंट्रोल करना है। तो डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अपनी विल पावर से हम बोलेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और ये जो है मोस्टली आप लोगों के साथ डिफिकल्ट होता है, किसी के भी साथ, ह्यूमन बीइंग है, हमें बोलना है, तो ये हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। दैट इज वाई डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, क्लियर बच्चों? Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मिस भीम बोले कि चलो हम गार्डन में चलते हैं और वहां देखते हैं कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं। जो बच्चे ये डे कर रहे हैं, डम डे कर रहे हैं, ब्लाइंड डे कर रहे हैं, तो उनकी क्या ओपिनियन है, लेट्स टॉक विद देम। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज। अब मिस बीम जिनका स्कूल है, मिस बीम कौन है बच्चों, प्रिंसिपल है स्कूल की, वो कहाँ ले जाती है नरेटर को, तो लीड कर, लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। अब कौन सा था, इसका मतलब उसका कौन सा डे चल रहा था बच्चों, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो कौन सा दिन चल रहा था उनका, ब्लाइंड डे। कौन सा चल रहा था, ब्लाइंड डे। तो मिस बीम उन्हें कहाँ ले गई, एक लड़की के पास ले गई जिसने आईज को कवर्ड किया था विद द हेल्प ऑफ बैंडेज। हियर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। अब मिस बीम ने उस लड़की से क्या बोला कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं, और जेंटलमैन कौन है, नरेटर, कि तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और उनको वहां पे छोड़ के मिस बीम कहाँ चली गई, लेफ्ट अस, उनको छोड़ के दूसरी जगह चली गई। डोंट यू एवर पीप। अब यहाँ पे होता है ना, एक क्यूरियोसिटी रहती है, अगर किसी ने जो है पट्टी बांधी है तो आप बोलोगे कि भाई, क्योंकि रियली में वो ब्लाइंड नहीं है, तो आप क्या पूछोगे,
क्या तुमने कभी झांका नहीं, कभी तुमने चीटिंग नहीं करी? तो यहाँ पे नरेटर जो है उस लड़की से क्या पूछते हैं, व्हाट ही आस्क्ड, डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी नहीं देखा? आई आस्क्ड द गर्ल, ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, क्या बोला उसने, ओह नो, दैट वुड बी चीटिंग। तो उसने कहा अगर मैं जो है, मेरे को एक कोर्स जो है, एक ब्लाइंड डे चल रहा है मेरा, या लेम डे दे रहा है, और मैं उसके साथ चीटिंग करूंगी तो इट्स नॉट फेयर। क्या सही है बच्चों? क्या कहलाएगा वो? चीटिंग। क्या आपने धोखा दिया है, चीटिंग करिए। तो उसने कहा ये नहीं, ओ नो सर, ये क्या है, होगा चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज ऑफुल टू बी ब्लाइंड। तो उन्होंने कहा ब्लाइंड होना, आंखों में पट्टी लगाना बहुत ऑफुल है, बहुत ज्यादा वर्स्ट है, अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होगा बच्चों, यू कांट सी एनीथिंग, किसी चीज को आप देख नहीं सकते। यू कैन सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग। अब आप देख नहीं सकते, यू कांट सी एनीथिंग, तो क्या होगा बच्चों, आप किसी चीज को क्या करोगे, टकराओगे, हिट करोगे, ऑब्वियसली गिरने का डर रहता है। आप क्या करोगे, फील कर सकते हो उसको, क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर समय आपको एक डर रहेगा कि कहीं मैं किसी चीज से टकरा तो ना नहीं रहा हूं। हिट बाय समथिंग, इट वाज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अब उन्होंने कहा भाई जब अगर आंखों में हमारी पट्टी बंधी है, बैंडेज लगी है, तो क्या करना है, हमें सिंपली एक जगह बैठने में ही जो है क्या है, इट इज बेटर टू सिट डाउन इन वन प्लेस, एक जगह बैठ जाओ। अदरवाइज क्या रहेगा आपको, कि टकराने का डर रहेगा विद समथिंग। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? अब नरेटर ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी झांका नहीं? उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, कि जो तुम्हें लीड करते हैं या जो तुम्हें हेल्प करते हैं, क्या आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या वो वैसे ही काइंड है वो जैसे और लोग होते हैं? आई आस्क्ड, किसने पूछा बच्चों, नरेटर ने पूछा। किसने पूछा, हु आस्क्ड टू whom? नरेटर आस्क्ड टू दैट गर्ल हु कवर्ड हर आईज। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों आपने, कि सारे बच्चों ने क्या कहा कि ब्लाइंड थे और डम डे, दो को बताया उन्होंने, अच्छे नहीं है, वर्स्ट है, बट डम डे इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा। ब्लाइंड डे से भी ज्यादा खराब कौन सा होता है, डम डे। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप जो है, यू कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। क्लियर? मिस बीम उन्हें कहाँ ले गई, एक लड़की के पास ले गई, वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे बच्चों, डोंट यू एवर पीप, और दूसरा क्वेश्चन पूछा, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी। उन्होंने कहा उतना ध्यान नहीं रखते, उतना केयर नहीं करते जितना मैं करती हूँ, मेरी ड्यूटी होती है, मैं हेल्प करती हूँ ब्लाइंड बच्चों को, तो मैं बहुत केयरफुल होती हूँ, बट उतना नहीं होते हो। They are not as careful as I shall be when it is my turn. तो उसने कहा जब मेरी बारी आती है तो मैं बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती हूँ, बिहेव करती हूँ, बट मेरे जो हेल्पर्स हैं वो उतना अच्छा नहीं बिहेव करते। Those that have been blind already, और वो बच्चे जिन्होंने ब्लाइंड डे ऑलरेडी करा हुआ होता है, वो क्या है बताया उन्होंने, आर द बेस्ट हेल्पर्स। कौन से होते हैं बेस्ट हेल्पर्स, जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं एज अ ब्लाइंड। इट्स परफेक्टली घेसली। अब घेसली का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्राइटेंड, डर लगना। घेसली मीन फ्राइटेंड, नॉट टू सी। तो आपको ऑब्वियसली अगर हम आज हम कुछ देख रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ होता है और हमें नहीं दिखाई देता है, तो कितना जो है ये सोच के ही कितना फ्राइटेंड होते हैं, हम डर जाते हैं, राइट? तो घेसली मीन्स फ्राइटेंड, अफ्रेड, नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। अब यहाँ पे वो लड़की किससे बोल रही है, नरेटर से कह रही है कि आप जो है एक बारी ट्राई करें, अपने आईज को कवर करके देखें और फिर जो है उसको फील करें कि कैसा लगता है।
shall I lead you anywhere? अब यहाँ पे I asked, I कौन है यहाँ पे? नरेटर ने बोला shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें यहाँ से कहीं ले जाऊं? Right? Who asked? Narrator asked to that girl. Oh yes. क्या बोला उस लड़की ने बच्चों? Oh yes. She said, let's go for a little walk. कि चलो हम चलते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं, little walk. Only you must tell me about things. अब उसने बोला कि जितना भी हमें on way जो भी things मिलेंगे, आप मुझको क्या बताओगे, उनके बारे में बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, एक्सप्लेन करोगे. Tell me about things. I shall be so glad when today is over. उसने कहा मुझे glad means खुशी होगी जब आज का दिन ओवर होगा. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. अब आप लोग खेलते हैं ना, ये गेम खेलते हैं, अपना एक पैर को क्या करते हैं, बांध देते हैं और एक पैर से क्या करते हैं, हॉपिंग. हॉपिंग क्या होता है बच्चों? जंप करना, वन लेग से. तो जब उनका कौन सा डे होता है, लेम डे, तो क्या करते हैं वो, टाइड अप, एक पैर को क्या करते हैं, हैविंग अ लेग, एक पैर को टाइड अप में बांध देते हैं, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच. और क्रच बैसाखी से जब आप हॉप करते हैं तो आपको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं एज अ गेम. आपको लगता है कि ये हम क्या करें कि गेम है, एज अ गेम is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. अगर तुम्हारे किसी हाथ को इंजर्ड है, बांध देते हैं, तो आप दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे. It is difficult for you to eat. It is difficult to do anything. कोई भी काम कैसे करेंगे अगर आपका हाथ जो है टाइट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी. Without help, you can't eat without help, and things like that. और जितने भी आपके काम हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी, आप जो है दूसरे पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे. I don't think I will mind being deaf for a day. और अगर मुझे किसी दिन deaf means सुनाई ना दे, तो कैसा फील करोगे बच्चों? एक दूसरे की आपको बातें सुनाई नहीं देगी. क्लियर? तो आप कैसा फील करेंगे? तो कह रहे कि इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेयर कर सकता हूँ, इस दिन को सहन कर सकता हूँ, बट इंजर्ड डे है, या आपका ब्लाइंड डे है, या आपका लेम डे है. लेम डे को तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक लेग अगर आपका टाइट अप है तो आप हॉपिंग करके आप इंजॉय कर सकते हैं गेम के, एज ए गेम. क्लियर? एटलीस्ट नॉट मच, ज्यादा देर नहीं, बट थोड़ी देर के लिए मैं डेफ वाला डे कर सकता हूँ. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, क्योंकि हमें भगवान ने इतने सेंस ऑर्गन से रखे हैं, राइट? अगर हमारी आंखों को बंद कर देते हैं, अगर कवर कर देते हैं विद बैंडेज, तो कैसा फील करोगे? यू कांट सी एनीथिंग. आप अपने पेरेंट्स को नहीं देख सकते, आप नेचर की ब्यूटी को नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज, सोच के भी क्या होता है, फ्राइटनिंग मीन्स डर लगने लगता है. My headaches all the time just from worrying that get hurt. और वो कह रहे हैं हमेशा मेरे को यही जो है सिर दर्द रहता है. क्यों रहता है? कि किस दिन जो है लेम डे है, ब्लाइंड डे है, डेज को जो है मेरे को करना है. Where are we now? अब वो लड़की पूछती है कि अभी हम कहाँ पर हैं. क्लियर? तो बच्चों जहां पे समझ में नहीं आएगा तो हैंड रेस करके यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे समझ में नहीं आएगा. क्लियर बच्चों? क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको जवाब देने. तो यहाँ घीसली का मतलब क्या होता है बच्चों? फियर और हॉरर, डर. ग्लैड मीन्स हैप्पी, हॉपिंग मीन्स टू लीप और जंप. क्रच मीन्स ए लॉन्ग स्टेक टू सपोर्ट अ डिसेबल्ड पर्सन. ट्रबलसम मीन्स अनोइंग, इरिटेटिंग. फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, मेकिंग अफ्रेड. तो यहाँ से वर्ड मीनिंग भी आप देखें, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पुट करें. नेक्स्ट है, उस लड़की ने क्या पूछा बच्चों? वेयर आर वी नाउ? अभी हम कहाँ पे हैं? किससे पूछा? नरेटर से. इन द प्ले ग्राउंड. व्हाट ही सेड,
क्या बोला उसने कि हम कहाँ पे हैं? प्लेग्राउंड में। I said we are walking toward the house. ये हम किधर की तरफ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग, अब मिस बीम क्या कर रही है? इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो कहाँ घूम रही है? इधर उधर घूम रही है एक लंबी सी लड़की के साथ। क्लियर? टॉल मीन्स लंबी सी लड़की के साथ क्या कर रही है? वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे चक्कर लगा रही है आगे पीछे। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? अब उस लड़की ने पूछा, क्योंकि उसके आंखों में क्या है बच्चों? पट्टी बंधी है। तो क्या पूछा उसने कि उस लड़की ने क्या पहना है? व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड ए ब्लू कॉटन स्कर्ट। अब क्या बोला नरेटर ने कि क्या पहना है बच्चों? ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। अब उस लड़की को, क्योंकि शी कांट सी, वो देख नहीं सकती, तो उसने क्या पूछा नरेटर से कि व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? तो उन्होंने क्या बताया बच्चों? अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। अब एकदम से उसने क्या बोला? आई थिंक इट्स मिली। तो जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा ड्रेसअप किया है उसने, तो उसने क्या बोला? मुझे पता है ये कौन है? मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर? फिर फर्दर शी आस्क्ड कि उसके बालों का कलर कैसा है? व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर? वेरी लाइट। आई सेड यस दैट्स मिली। अब उसको बिल्कुल श्योर हो गई कि वो कौन है? मिली है। शी इज द हेड गर्ल। और फर्दर उसने लड़की ने क्या बताया कि वो कौन है? हमारे स्कूल की क्या है? हेड गर्ल है। क्लियर? देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। अब नरेटर ने उसे फर्दर जो है बता रहे थे, टेल हर, कि एक जो है ओल्ड मैन है, क्या कर रहे हैं? वो रोजेस को बांध रहे हैं। राइट? आई सेड यस दैट्स पीटर। और एकदम से उसने बोला हाँ भाई वो कौन है? पीटर है, जो रोजेस को बांध रहे हैं और ओल्ड मैन है। ही इज द गार्डनर। अब गार्डनर कौन होता है बच्चों? माली। राइट? तो उसने कहा कौन है ये? ही इज द गार्डनर। ही इज कौन है? वो 100 years old, बहुत जो है 100 years old है, बहुत ज्यादा ओल्ड मैन है। किसने बोला? उस लड़की ने बोला ही इज द गार्डनर। और नाम क्या बताया बच्चों? पीटर। क्या नाम है गार्डनर का? पीटर। गार्डनर का नाम क्या है बच्चों? गार्डनर पीटर। और कैसे हैं वो? ओल्ड मैन। और जिस लड़की ने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी और पिंक ब्लाउज है, वो कौन है बच्चों? मिली है। स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। कौन है ये? मिली। क्लियर? तो जैसे ही नरेटर उनको बता रहे थे कि कौन कौन है वहां पे, तो वो उनके क्या बता रही थी? नाम बता रही थी। कौन? जिसके जो है आईज कवर्ड थी। क्लियर? ब्लाइंड डे था जिसका। राइट? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि किस तरह से डिफरेंट है स्कूल और कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उनको जो है बेसिक लाइफ की वैल्यूज को सिखाया जा रहा है और वो उसको जो है परफेक्टली जो है अपना ब्लाइंड डे कर रहे हैं, लिम डे कर रहे हैं, डम डे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम डम डे जो है इज द मोस्ट वर्स्ट डे। क्लियर? तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो सारे बच्चे बुक लेके आए, हम रीडिंग भी करेंगे यहाँ पे। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.